हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 23 जून 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष दशमी और उसके बाद कल रहेगी एकादशमी। कल योगिनी एकादशी रहेगी। 24 जून को शुक्रवार और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। कई माताएं बहनें इस एकादशी का व्रत भी करती हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। खैर, आज तो दशमी है और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम का उद्घाटन करते हुए बोले कि हम हर सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और इस साल 7.5% ग्रोथ की उम्मीद है। ब्रिक्स जो कि 5 देशों का एक संगठन है, इसके बिजनेस फोरम का उद्घाटन करते हुए वर्चुअली शामिल हुए इसमें पीएम मोदी और इस दौरान अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी, न्यू इंडिया में बदलाव, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन्स और डेटा जैसे कई क्षेत्रों में इनोवेशन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इस साल भी आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने की उम्मीद है। वहीं साल 2025 तक हमारी भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इंडियन डिजिटल इकोनॉमी की वैल्यू, ये भी पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा है। आपको बता दूं, 23 और 24 जून को चीन में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और इसमें डिजिटली तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। काउंटर टेररिज्म और पर्यावरण समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। देखते हैं आज इस सम्मेलन में देश के पीएम क्या क्या बातें करते हैं, मैं आपको बता दूंगा दिन में। और इसके अलावा 26 से 28 जून तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और यूएई के दौरे पर रहेंगे। वहां वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, खाने के तेल की कीमतों पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। एक बार फिर से खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सरकार ने कहा कि सही समय पर दखल से कम हुई कीमत। प्रमुख ब्रांडों ने 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक कीमतों में कटौती की है, जो कि आम आदमी के रसोई के बजट में एक राहत की बात है। अच्छा, आपको पता होगा कल ही दोस्तों अफगानिस्तान में भयंकर भूकंप देखा गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। 1500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए और इसके झटके पाकिस्तान और हल्के फुल्के भारत में भी महसूस किए गए। इस भूकंप में हुए नुकसान को लेकर अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने भी ऐलान किया है। भारत ने अफगान में भीषण भूकंप में काफी संख्या में लोगों के मारे जाने पर शोक प्रकट किया और इस संकट की घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों को सहायता एवं समर्थन देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा। सीबीआई ने DHFL के वाधवान ब्रदर्स पर 34,615 करोड़ का फ्रॉड केस दर्ज किया और मुंबई में अलग अलग 12 लोकेशन पर छापे भी डाले गए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL को पूर्व प्रमोटर्स कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के खिलाफ 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बैंकों से लोन लेकर इस लोन को चुकाया नहीं वापस, ये धोखाधड़ी सामने आ रही है। साल 2010 से ही लोन लेना शुरू किया था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब घर से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे पुलिस में शिकायत। पंजाब में लॉन्च होगा पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल। दरअसल पंजाब सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अब अगर आपको किसी तरह की कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है तो आपको पुलिस थाना जाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब आप घर बैठे ही पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा पाएंगे। इससे थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजाब पुलिस की ओर से कहा गया कि आम पब्लिक के लिए एक ग्रीवियंस वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और जहां कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.punjabpolice.gov.in पर आपको ये ऑनलाइन सर्विस देखने को मिल जाएगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर पर अब आप लंबे पोस्ट भी लिख सकेंगे। ट्विटर जल्द ही नए फीचर पर काम कर रहा है जिसका नाम होगा ट्विटर नोट्स। अभी आपको ट्वीट करने में कुछ कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है, वो लिमिट उसके बाद खत्म हो जाएगी। आप नोट्स के जरिए लंबे ट्वीट को भी शेयर कर पाएंगे। एलोन मस्क के द्वारा ट्विटर डील के बाद ये पहला नया फीचर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर एक और अपडेट आ रहा है कि फेसबुक ने फेसबुक पे, जो कि इसका डिजिटल वॉलेट है, उसका नाम बदलकर मेटा पे कर दिया है। अब इसमें आपको कई तरह की नई फैसिलिटीज भी देखने को मिलेगी मेटा सर्विस के जरिए। वहीं देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। पुलिस कर्मियों के बच्चों को हर स्कूल और विश्वविद्यालय में अब आरक्षण दिया जाएगा। जी हाँ, यानी जो राजस्थान पुलिस सेवा में कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अलग से आरक्षण मिलेगा। अब राज्य के सभी प्राइवेट, सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में और कॉलेजों में राजस्थान पुलिस के कर्मियों के बच्चों को तो आरक्षण दिया जाएगा ही, साथ में जो पुलिस कर्मी अपने पद से रिटायर हो चुके हैं, यानी कि जिनका रिटायरमेंट हो चुका ना, उनके बच्चों को भी आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से 3% आरक्षण देने का फैसला किया और ये नया नियम जो है साल 2022-23 के नए एजुकेशन सेशन से ही लागू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से कल ही इस बात की बड़ी घोषणा की गई। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के लॉन्चिंग के मौके पर ही अनाउंसमेंट किया गया, है ना। तो राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों को यह फायदा मिलेगा। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में नई पहल की गई है। उत्तर प्रदेश वाराणसी एयरपोर्ट पर अब अंग्रेजी और हिंदी के बाद संस्कृत में भी अनाउंसमेंट होगा। मतलब जो एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होता है ना कि फ्लाइट नंबर D017 इतनी देर में
आने वाली है यहाँ से यहाँ के लिए। तो ये चीजें अब इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में भी अनाउंस होगी। ये मतलब देश में पहली बार ऐसी पहल शुरू की गई है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक ने एफडी की ब्याज दरों को बढ़ा दिया। अब आपको जमा रकम पर 0.50% अधिक रिटर्न मिलेगा। प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। और अब नई ब्याज दरें क्या होगी, इंडसइंड बैंक की नई ब्याज दरों में क्या बदलाव हुआ, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो वहीं फेडरल बैंक की ब्याज दरों में एफडी के इंटरेस्ट में अब आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, खबर तो ये भी आ रही दोस्तों की आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 6 दिन में ही 2 बार एफडी की रेट्स बढ़ा दी है। और आईसीआईसीआई बैंक की एफडी पर भी अब आपको नया बढ़ा हुआ इंटरेस्ट मिलेगा। 1 से 2 साल तक की अवधि वाली एफडी पर 5.35% इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो पहले मतलब 2 दिन पहले 5.30% ही था, तो 22 जून से आईसीआईसीआई बैंक ने एक बार फिर से एफडी की रेटें बढ़ा दी है और इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने पर अब आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये नया ट्रैफिक नियम लागू हो चुका है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए एक नई एसओपी जारी की है। और इसके मुताबिक अगर आपका वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और आप सड़क पर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो सीधा 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। और वही गलती करते हुए अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या 1 साल की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया। दिल्ली के संयुक्त आयुक्त नवेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि कई जो गाड़ी के खरीदार होते हैं वो कागज पर अस्थायी नंबर चिपका कर नया वाहन चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अवैध है। और पंजीकरण और उच्च सुरक्षा पंजीकरण वाली नंबर प्लेट, जो हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट आती ना, उसको लगाए बिना आप वाहन नहीं चला सकते हैं। ये कहना है दिल्ली संयुक्त आयुक्त का। दिल्ली से एक और खबर ये आ रही दोस्तों की, इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने पर आपको 5500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार ईवी को बढ़ावा देने पर जोर कर रही है। और इसी बीच ये घोषणा की गई है कि दिल्ली में अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदोगे तो 5500 रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट की ओर से दी जाएगी। पहले 1000 साइकिल की खरीद पर दिल्ली सरकार 2000 रुपए की सब्सिडी देगी अलग से, और पहले 10,000 ई साइकिल खरीदारी पर 5500 रुपए की सब्सिडी टोटल मिलेगी आपको। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं इसके बारे में आप, तो इसके रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुके हैं। अच्छा भाई, राजधानी दिल्ली में ऑटो के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया। नए खरीदार को सीधे ट्रांसफर नहीं होगा परमिट। दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया कि वाहन का सीधा हस्तांतरण और किसी अन्य खरीदार को परमिट कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली सरकार ने लोन न चुकाने की स्थिति में जो ऑटो के नए खरीदार होते हैं उनको सीधे परमिट और वाहनों के हस्तांतरण करने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। और सरकार ने यह फैसला ऑटो रिक्शा परमिट की कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए लिया है। और अब लोन नहीं चुकाने की स्थिति में फाइनेंसरों द्वारा जब्त किए गए रिक्शा को नए खरीदार को सीधा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ये कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि लोन व्यवस्था केवल वाहन के संबंध में है, न कि मूल मालिक को जारी किए गए परमिट के लिए। और ऐसे में यदि कोई परमिट और रिक्शा मालिक लोन नहीं चुका पाता तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी ही रद्द कर दिया जाएगा और फाइनेंसर के नाम पर एक नया आरसी जारी किया जाएगा। तो इस तरह का नियम जारी कर दिया गया ऑटो रजिस्ट्रेशन के परमिट वगैरह को लेकर। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बॉलीवुड से अपडेट आ रहा, रणबीर कपूर और संजय दत्त की फिल्म शमशेरा का टीजर लॉन्च हो चुका है। 24 जून को इसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च होगा और 22 जुलाई को यह फिल्म देश के सिनेमाघरों में लॉन्च की जाएगी। वही देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि साल 2050 तक 250 करोड़ लोग जो है बहरे हो सकते हैं। हेडफोन लगाने से दुनिया में बहरेपन का ज्यादा शिकार हो रहे हैं लोग बाग। फ्रांस में हाल ही में इस तरह की रिसर्च की गई जिसमें पाया गया कि 25% लोग हेडफोन लगाने से सुनने की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। फ्रांस में बहरेपन को लेकर ये रिसर्च की गई। 18 से 75 साल की उम्र के लोगों को इस रिसर्च में शामिल किया गया। शामिल होने वाले लोगों की कुल संख्या 1,86,460 थी, यानी कि तकरीबन 2 लाख लोगों पर यह रिसर्च की गई और आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले निकले। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिसर्च से पता चला है कि फ्रांस में हर 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो रही है और वे लोग धीरे धीरे बहरे होते जा रहे हैं। इसके पीछे वैज्ञानिकों ने कुछ प्रमुख वजह बताई। एक तो ज्यादा हेडफोन लगाना, ज्यादा आवाज में हेडफोन में ईयरफोन में लगाकर गाने सुनना, ज्यादा लंबे समय तक ऐसा करना। इसके अलावा भी कुछ अकेलापन, डिप्रेशन, ये भी वजह होती है सुनने की समस्या के पीछे। इसके बारे में मैंने आपको कल शाम को डिटेल जानकारी वाला वीडियो बताया था, आपको पता होगा। तो अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार से एक और बड़ी खबर आ रही है। जन आधार अब नहीं बनेगा बाधा। जन्म, मृत्यु और मैरिज रजिस्ट्रेशन अब बिना जन आधार के भी बन सकेंगे। सरकार ने ये छूट दे दी है। इतने दिन क्या कि राजस्थान में जन आधार को इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कंपलसरी कर रखा था, लेकिन कई लोगों के जन आधार कार्ड नहीं बने होने के कारण लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में समस्या आ रही थी। तो उनके लिए अब राहत की खबर है। राजस्थान सरकार की तरफ से अब इन डॉक्यूमेंट्स के लिए जन आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा। नॉर्मली आपका जो हमारा सभी का आधार कार्ड होता है ना, उसके जरिए आप ये डॉक्यूमेंट्स बना पाएंगे। अप्रैल महीने से ही राजस्थान सरकार ने जन आधार का नियम अनिवार्य किया था, लेकिन अब वापस जरूरी नहीं होगा इन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, है ना।
ना। अच्छा, अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन है दोस्तों तो एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है। हर एंड से अब लगातार 5 ओवर 10 के बजाय टीम के पास सिर्फ 6 विकेट होंगे। दरअसल वेस्ट इंडीज में नया T10 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और इसमें नए तरह के फैंस को आकर्षित करने के लिए इस लीग के नियम भी कुछ खास बनाए गए हैं। पहले सीजन का आयोजन 24 से 28 अगस्त तक किया जाएगा और अब क्रिकेट के मैदान पर फैंस को नए तरह का क्रिकेट खेल देखने को मिलेगा। कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL के 10वें सीजन के पहले द 60 नाम से T10 टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे T20 टूर्नामेंट होते हैं ना, उस तरह से T10 टूर्नामेंट होगा और इस तरह का इवेंट अब हर 3 महीने में होगा, यानी साल में 4 बार। और इसमें रूल्स भी कुछ अलग ही होंगे। इसमें हर टीम के पास सिर्फ 6 विकेट होंगे। एक एंड से लगातार 5 ओवर गेंदबाजी की जाएगी। दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। इसमें मेंस कैटेगरी की सभी 6 और वुमेन्स कैटेगरी की कुल 3 टीमें शामिल होगी। इसके नियम बहुत ही अनोखे होंगे जो फैंस को क्रिकेट दिखाने के अंदाज को बेहद ही रोमांचक बना देंगे। राइट। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू हो चुकी है। उद्योगों में निर्मित सामान को बेहतर परिवहन की सुविधा मिलेगी। 5 करोड़ रुपए इसके लिए राज्य सरकार भी देगी। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सरकार पेंशनर्स के लिए एक नया पोर्टल भी बनाने जा रही है। पेंशनर्स के जीवन को आसान करने के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ साझेदारी में इस पोर्टल को बनाने की दिशा में काम चल रहा है और इस पोर्टल को बनाने का मकसद यही है, सरकार के द्वारा कुल मिलाकर के पेंशनर्स को कई सारी सुविधाएं जो है ना वो आसानी से मिल पाए। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, असम में बाढ़ का संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा। 55 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। 12 और लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। वहीं राजस्थान में जैसलमेर, उदयपुर सहित 8 जिलों में पानी बरसेगा। प्री मानसून बारिश में ही सड़कों पर काफी पानी भर गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 26 जून से राजस्थान में मानसून दस्तक दे देगा और 26 जून से ही लगातार बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में भी बारिश और भारी बर्फबारी से 3 दिनों तक राहत मिलेगी। 26 जून से उत्तराखंड में भी वापस मानसून सक्रिय हो जाएगा। वहीं देखिए, राजस्थान में प्री मानसून की बारिश से मुस्कुराया बिशलपुर बांध। प्री मानसून बारिश में ही बिशलपुर बांध में 13 सेंटीमीटर पानी आया और इससे लोगों की उम्मीदें जगी, क्योंकि दोस्तों बिशलपुर बांध जो होता है ना, ये काफी लोगों की प्यास बुझाता है आसपास के एरिया में। राजस्थान में है ये बांध। अच्छा, संपूर्ण भारत का 23 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान देखिए आप। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरला, आंतरिक कर्नाटक वगैरह में भी बारिश की संभावना है। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए आप। कम हुई सोना चांदी की चमक। इस सप्ताह में ही अब तक 400 रुपए सस्ता हुआ सोना। सराफा बाजार में सोने के रेट में 150 रुपए की कटौती होकर अभी सोने का रेट 50,764 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 694 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 60,383 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्च के बाद फिर से एक्टिव केस की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारत में 80,000 के पार पहुंच चुके हैं कोरोना के सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई। 12,150 नए मामले आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 9,862 लोग ठीक हुए कोरोना से और अभी सक्रिय मामले यानी कि एक्टिव केस जो है कोरोना के, वो वापस 80,000 के पार पहुंच चुके हैं। जबकि आपको पता होगा महीने भर पहले ही तो एक्टिव केस की संख्या लगभग 10-12,000 रह गई थी, लेकिन एकदम से वापस कितनी ज्यादा बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में भी देखिए 4 महीने बाद कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया। 24 घंटों में 682 संक्रमित नए मामले देखे गए। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कोरोना से संक्रमित हो गए। वर्चुअली अब ये कैबिनेट की बैठक करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर कुछ राजनीतिक बहस भी चल रही। कल से आपको पता होगा पॉलिटिकल उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खबरें आ रही कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना अध्यक्ष का पद भी छोड़ने को तैयार। उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी जगह शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे खुशी होगी। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। खैर छोड़ो इनको, अपन आगे बढ़े एजुकेशन अपडेट की तरफ। देखिए आप, CUET के UG की एग्जाम डेट्स का ऐलान हो चुका है। 15 जुलाई से होगी परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से CUET देश भर के 554 शहरों और विदेश में 13 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 15 जुलाई से इसके एग्जाम होंगे। एडमिशन कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वही दोस्तों देखिए, राजस्थान के कॉलेजों में 7 दिन में शुरू होंगे एडमिशन। रिजल्ट नहीं आने पर CBSE के स्टूडेंट्स को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। परसेंटेज के आधार पर होगा एडमिशन। अच्छा, साथ ही उत्तर प्रदेश बोर्ड के परिणाम से जो छात्र असंतुष्ट हैं, उनको एक और सरकार नई योजना के तहत मौका दे रही है। स्क्रूटनी के लिए आप 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी बोले तो आप अपनी कॉपी की ऑडिट कर पाएंगे। रीचेकिंग वगैरह करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकेंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल के जरिए। upmsp.edu.in के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, है ना। मतलब जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आए ना, उन नतीजों में मिले
मार्क्स से, यानी कि आपके जो एग्जाम में नंबर आए उनसे अगर आप संतुष्ट नहीं है, आपको कोई डाउट है कि आपको कम मार्क्स मिले हैं या आप फेल हो गए हैं, तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपकी कॉपी की वापस चेकिंग जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, ICSI के CSEET के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट है ICSI.edu पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सरकार दोनों का संकट बढ़ता जा रहा। CM हाउस से परिवार समेत निकल चुके हैं उद्धव, अपने सामान भी ले गए। मातोश्री के आगे हजारों शिव सैनिक भी जुटे हैं। उद्धव ने CM हाउस छोड़ा तो माहौल कुछ राजनीति का ज्यादा गर्मा गया। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे परिवार समेत निकल गए। कल रात को 9 बजे वर्षा बंगले से रात 9:30 बजे के समथिंग उद्धव ठाकरे का सामान निकाला जाने लगा। उद्धव CM हाउस भी खाली कर रहे हैं। अच्छा राशन कार्ड वालों के लिए एक जरूरी अपडेट आ रहा दोस्तों, देखिए आप कि राशन कार्ड के नए नियम, इन 4 स्थितियों में आपका भी राशन कार्ड रद्द हो सकता है। जी हाँ, अगर आप भी सरकार के राशन कार्ड में BPL वगैरह योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, अगर आप भी मतलब जो सरकार की फ्री राशन स्कीम योजना आती है ना, उनका फायदा ले रहे हैं, लेकिन इन नए नियमों के मुताबिक अब आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। किन नियमों के मुताबिक देखिए, अगर किसी राशन कार्ड धारक के पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर को कोई प्लॉट या फ्लैट या मकान है, खुद का कमाया हुआ 100 स्क्वायर फीट तक का मकान है, अगर आपके पास चौपहिया वाहन है यानी कि कार वगैरह है, ट्रैक्टर है अगर आपके पास, या किसी गन वगैरह का लाइसेंस है, शस्त्र का लाइसेंस, या गांव में 2 लाख से अधिक की पारिवारिक आय है और शहर में सालाना 3 लाख आय है, तो ऐसी कंडीशन में आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, या आप खुद ही रद्द करवा सकते हैं इसे। आप अपने नजदीकी तहसील व DSO कार्यालय में जाकर अपने राशन कार्ड को सरेंडर करवा सकते हैं। अगर आप सरेंडर नहीं करवाते हैं तो आपके परिवार के खिलाफ सरकार कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है, क्योंकि ये सभी शर्तों के बाद आप राशन के पात्र नहीं रहेंगे। राशन जो सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जाता है ना, उस स्कीम के लिए अब ये लोग पात्र नहीं होंगे। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास भी इनमें से कोई चीज आपके घर में है तो तुरंत आप अपने राशन कार्ड को रद्द करवा दें और सरेंडर कर दें अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाकर के। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की पुलिस में जो हम FIR लिखवाते हैं ना, उस FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एक सामान्य जनरल नॉलेज की बात है जो आम आदमी को जरूर ध्यान में होनी चाहिए, राइट। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।